शेप फैक्टर फॉर अनसिमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन। क्वेश्चन है डिटरमाइन द शेप फैक्टर फॉर द क्रॉस सेक्शन बीम एज शोन इन फिगर। एक छोटा सा समय टी बीम का समय, डिटरमाइन द शेप फैक्टर फॉर द क्रॉस सेक्शन बीम एज शोन इन फिगर। टी सेक्शन का समय जिसका डायमेंशन दिया 150 mm, डेप्थ दिया है 10 mm, ये फ्लेंज का, वेब का है ये 10 mm और ये है 200 mm। डन, बहुत इजी है सम। शेप फैक्टर का इसका एक ही फॉर्मूला ZP अपॉन ZE बराबर, एक ही फॉर्मूले से होगा सॉल्व। ये बहुत इजी है, ध्यान देना कैसे करना है सॉल्व। सबसे पहले इसका इलास्टिक फिर प्लास्टिक मॉडुलस करना है सॉल्व। प्लीज समझो करना क्या है, प्लास्टिक और इलास्टिक मॉडुलस करना है, टी सेक्शन का समय है। स्टेप नंबर 1 आप भी कर सकते हो सॉल्व मेरे से पहले। इलास्टिक मॉडुलस ऑफ सेक्शन बराबर, मुझे लगाना है ZE का फॉर्मूला। Z का फॉर्मूला रहता है IXX अपॉन Y और Y जो रहेगा दैट विल बी मैक्सिमम। सो पहला स्टेप देखो, एरिया करना है सॉल्व। जब मैं एरिया की बात करता हूं तो दो बॉक्स है 1 2, एरिया 1 B इंटू डी, एरिया 2 B इंटू डी, बराबर। सेकेंड स्टेप Y बार Y1 200 प्लस 10/2 205 होगा, सही है। Y2 200/2 Y बार का फॉर्मूला सुना है कभी? A1Y1 प्लस A2Y2 अपॉन A1 प्लस कंपोजिट सेक्शंस, CG निकाल रहा हूं मैं, ठीक है। कैल्सी लेंगे हाथ में, कैल्सी लेंगे हाथ में, ये वाला बटन प्रेस करो सब लोग मेरे साथ सॉल्व करो। ये वाला बटन प्रेस किया, ब्रैकेट ओपन, A1Y1 प्लस ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट ओपन A2Y2 अपॉन A1 प्लस A2, प्लीज करो। आप मुझे Y बार बता रहे हो, वन 145 mm। लेट अस लोकेट Y बार, लेट अस लोकेट Y बार। ये मेरा Y बार लोकेट हो गया 145 mm। आया समझ में? 210 माइनस 145, 210 माइनस 145 ऊपर से हो गया 65 mm। दोनों का मैक्सिमम कौन सा है? ये है ना। आगे का स्टेप H1 Y1 और Y बार का डिफरेंस, Y1 है मेरा, Y बार है मेरा, आंसर कोई तो बता रहा है 60 mm। H2 Y2 और Y बार का डिफरेंस, Y2 और Y बार का डिफरेंस। जब मैं Y2 और Y बार का डिफरेंस बोलता हूं तो दोनों आंसर नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए। डन, तो Y2 बड़ा है Y बार छोटा है, Y बार बड़ा है Y2 छोटा है, तो आंसर आया 45 mm। IXX का फॉर्मूला क्या रहता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, IXX1 BD³/12 प्लस A1H1 स्क्वायर। पहले वाले का B रहेगा 150, D रहेगा 10/12, A रहेगा 1500, H रहेगा मेरा 60 का स्क्वायर। आंसर आ जाएगा m/4। IXX2 रहेगा BD³/12 प्लस बोलो A2H2 स्क्वायर, B रहेगा 10, D रहेगा 200 का क्यूब अपॉन 12 प्लस A2 कितना रहेगा 2000 और H2 रहेगा मेरा
45 उसको स्क्वायर, फिर mm⁴, IXX में दोनों को ऐड कर देना है, mm⁴ ढूंढना है मुझे ZE। ZE का फॉर्मूला होता है IXX डिवाइड बाय Y मैक्स। चलो पहला आंसर 5.41 इंटू 10⁶। दूसरा आंसर 10.71 इंटू 10⁶। दोनों को ऐड किया 16.12 इंटू 10⁶। दोनों को डिवाइड किया 111.21 इंटू 10⁻³ mm³। प्लीज वेरीफाई राइट है क्या आंसर? क्यूब, यहां क्यूब क्यूब 4 और एक कम, क्यूब क्यूब है ये, क्यूब। अच्छा क्यूब 10। ये समझ में आया पार्ट 1 ऑफ द न्यूमेरिकल। पार्ट 2 बहुत छोटा है। कुछ ऐसे लग नहीं रहा है मॉस का पार्ट है। जिनको मॉस में केटी है उनको एक फायदा, ये पूरा का पूरा स्टेप आपको यहां तक पेपर में रहता है 10 मार्क के लिए, टी सेक्शन का IXX निकालने को, बराबर। सो ये हमने कुछ नहीं किया, टी सेक्शन का IXX निकाल के Z निकाला, मॉडुलस ऑफ सेक्शन। ऐसे हमको पार्ट 2 करना है, प्लास्टिक एनालिसिस। अब भी करके लेते वरना भूल जाएंगे बाद में। चालू करूं, रुकू? लास्ट स्टेप प्लास्टिक एनालिसिस। पहला क्या किया हमने? इलास्टिक एनालिसिस किया। प्लास्टिक एनालिसिस देखो, इमेजिन करो पराग, पराग लिसन मी, देखो ZP का फॉर्मूला क्या होता है अनसिमेट्रिकल के लिए? ZP का फॉर्मूला होता है AC इंटू YC प्लस AT इंटू YT। ये इमेजिन करता हूं मैं कि एक कंप्रेशन, C मतलब कंप्रेशन, T मतलब टेंशन जोन में, बराबर। ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड, मेरे को सुनेंगे सब लोग। इमेजिन करो मैं और पराग की गर्लफ्रेंड, हम दोनों ने एक टी शेप का केक ऑर्डर किया, बराबर। और हम दोनों को मिलके इसको खाना है, केक को हाफ हाफ खाना है, बराबर। हाफ हाफ कट करके खाना है केक। PNA नाम दिया उसको, प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस, बराबर। वो मुझे बोलती है भैया आप आधा केक खा लो, आधा केक मैं खा लेता हूं। उसको थोड़ा मुंह उसका छोटा हो रहा था तो बोलती है भैया आप आधा केक खा लो, आधा केक मैं खाऊंगा, बराबर। तो हम दोनों को केक एग्जैक्ट इक्वल मिलना चाहिए, प्लीज अंडरस्टैंड दैट, बराबर। मतलब जितना केक मैं कट करके खाऊं ना, उतना ही केक वो भी खाना चाहिए, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। तो टोटल एरिया कितना है? टोटल एरिया है मेरा, एरिया 1 प्लस एरिया 2 3500, समझा ये स्टेप? उसका हाफ हो जाएगा एरिया अंडर कंप्रेशन, एरिया अंडर टेंशन सेम रहना चाहिए। 3500 डिवाइड बाय 2 मतलब दोनों को इक्वल मिलेगा ना। कितना मिलेगा? 17। इतना mm² एरिया उसको लेना है, इतना mm² एरिया मुझे खाना है। आर यू गेटिंग मी? टी शेप का केक था, कट करना है, समझ में आ रहा है? 1750 एरिया मैं खाऊंगा, 1750 एरिया वो खाएगी, बराबर। तो मैं काटूंगा, यहां से चालू कर रहा हूं काटना। यहां पे मेरा डेप्थ है 10 का, ये मुझे हाइट नहीं पता, कहां से चाकू रख के काट दूं, बराबर। सो मैं बोलता हूं, देखो प्लास्टिक में ऊपर वाला जोन कौन सा रहेगा? देखो ऐसा रहता है ना, ऊपर कंप्रेशन नीचे टेंशन। मैं ऐसा बोलता हूं एरिया अंडर टेंशन इज 1750 mm²। कुछ गलत बोला तो बोल दो, यहां से देख के बोला, समझा?
एरिया अंडर टेंशन, मुझे एक रेक्टेंगल दिख रहा है जिसका फॉर्मूला रहेगा B इंटू डी। 1750 इज इक्वल टू 10 इंटू एच। एच कितना है नहीं पता, सो एच इज इक्वल्स टू 175 mm डिवाइड बाय 10 क्या, मतलब ये पूरा हाइट कितना है दोस्त, ये पूरा हाइट कितना है 200। सो 175 mm के यहां से जाके मैं केक कट कर लूंगा और वो भुक्खड़ को खिला दूंगा और बाकी का मैं खा लूंगा, ठीक है। 25 mm, समझा? यस। सो ये केक जो था ये 175 mm बॉटम साइड से मुझे कट करना है 175 पे, तो ये एरिया हो जाएगा, ये एरिया हो जाएगा 1750 और ये ऊपर का मिला के इतना पोर्शन हो जाएगा 1750, ठीक है, क्योंकि ये 150 mm का ही है। देखो ये 175 175 था, ये 150 ही है और ये 10 है, तो ये हो गया 1500 और ये 25 इंटू 10 दोनों मिला के 1750 हो जा रहा है, ठीक है। समझा कैसे सॉल्व होगा ये सम? ये पार्ट समझ में आया आपको? वापस एक बार बता दूं कि समझ गया? एक बार वापस देखो, टोटल एरिया होगा एरिया अंडर कंप्रेशन प्लस टेंशन, तो मैं बोलता हूं टोटल एरिया 3500। कैसे पता? लास्ट डेटा से, इलास्टिक से उठाया मैंने, बराबर 2000 प्लस 1000 को ऐड करके, 1500 प्लस 2000 को ऐड करके टोटल एरिया का हाफ हाफ किया तो दोनों एरिया अंदर हाफ हाफ हो गया, बराबर। टोटल एरिया को हाफ किया तो दोनों का एरिया में मिल गया वो वैल्यू। फिर मैं बोलता हूं एरिया अंडर टेंशन इतना हो गया, एरिया अंडर टेंशन हो गया B इंटू डी, 1750 इज इक्वल टू B इंटू डी। मुझे शिफ्ट सॉल्व किया, डी पता चल गया, डेप्थ। सो बोल रहा हूं मैं डेप्थ इतने से कट करो आपको काम हो जाएगा, समझ में आया? अब मुझे ढूंढना क्या है, देखो एरिया अंडर कंप्रेशन है या मेरे पास वो डेटा? यस है। कितना है? एरिया अंडर टेंशन है क्या मेरे पास? अब मुझे बस दो डेटा चाहिए, YC और YT। YC YT होता क्या चीज है? YC YT होता है जो एरिया सॉल्व कर रहे हो उस एरिया का सेंटर, सेंट्रॉइड। प्लीज अंडरस्टैंड, ये एरिया है अंडर टेंशन, सही बात कर रहा हूं ना? अगर एक सिंपली सपोर्ट भी में ऊपर कंप्रेशन नीचे टेंशन, ऐसे ही रहता है ना? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। कंप्रेशन टेंशन, कंप्रेशन टेंशन, सो ये टेंशन का जोन है और ये कंप्रेशन का जोन है। सो इसके सेंटर से लेके जहां पे प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस बना है वो सेंटर रहेगा YT, समझा? और ऊपर वाले बॉडी के सेंटर से लेके जहां पे भी इसका सेंटर आएगा YC। नीचे वाले बॉडी का सेंटर मुझे पता है कैसे सॉल्व करना है, देखो एक ही बार में हो जाएगा सॉल्व। कैसे बताओ? बताओ कैसे होगा? इसका सेंटर बताओ, इसका सेंटर 175 का हाफ, तो YT इज इक्वल्स टू 175 डिवाइड बाई 2। कैसे? ये बॉडी कितने का है 175, उसके सेंटर जाना है ना बस 87.5 बच गया, बस ऊपर वाला YC ढूंढना। मुझे बताओ ये कौन सा शेप दिख रहा है? टी शेप। टी शेप का y बार निकालने आता है तुमको? A1 Y1 प्लस A2 Y2 अपन A1 प्लस A2, इतना मेहनत करना पड़ेगा। यहां पे कर देता हूं, ये टी शेप का y बार जो कि रहेगा मेरा YC बराबर A1 Y1 बोलो A2 Y2 अपॉन A1 प्लस A2, ये करना है। तो एरिया 1 क्या रहेगा? एरिया 1 रहेगा 150 इंटू 10, सही बोला। एरिया 2 क्या रहेगा? 25 इंटू 10, सही लिखा। Y1 क्या रहेगा? इस जगह से पहले बॉडी पे पहुंचो, 25 प्लस 10 बाई 2 मतलब 30। Y2 क्या रहेगा? 25 डिवाइड बाई 2, y बार कैल्सी पे डायरेक्ट करेंगे वो YC रहेगा। प्लीज सब लोग कैल्सी ले लो हाथ में। A1 Y1 प्लस A2 Y2 अपॉन A1 प्लस A2, 27.5 आएगा आंसर। लास्ट स्टेप, सम खत्म हो गया। ZP इज इक्वल टू AC कितना है 1750, YC कितना है 27.5 प्लस AT कितना है 750, YT कितना है 87.5। तो ZP आ जाएगा आपका 201
0.25 इंटू 10⁻³ हाँ, y1 कैसे लिया प्लीज अंडरस्टैंड, ये 1 शेप है, ये 2 शेप है, यहां से सॉल्व करना है आपको। 25 प्लस 10 का हाफ और y2 होगा 25 का हाफ। अच्छा आंसर कितना है, आंसर कितना है 27.5 है ना, हाँ राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट ZP आ गया, शेप फैक्टर का फॉर्मूला होता है 27, शेप फैक्टर का फॉर्मूला होता है ZP को डिवाइड कर दो ZE से, ZP अपॉन ZE, ZP वो रहा, ZE वो रहा। एक बार वो चेक करो ना, सही है क्या, ZE चेक करो ना, मुझे गलत लग रहा है। एक बार ये चेक करो ZP, एक जन ZP चेक कर लो। ZP राइट है बेटा, चेक किया आपने, 10:3 है, ठीक है। एक बार वो चेक कर लो, राइट है वो भी। 111 3 कैंसल, आंसर कितना आया, सम हो गया, बड़ा सम है ना बहुत, 1.8 सम खत्म। अच्छा एक बात बता देता हूं, टी शेप में आंसर हमेशा यही आएगा, आंसर कभी चेंज नहीं होगा, बराबर आंसर यही रहेगा, बस अंदर के स्टेटमेंट सब कुछ चेंज होंगे। टी शेप कभी भी आए आंसर यही रहता है, शेप फैक्टर में मैंने आपको बोला था वैल्यू सारे फिक्स रहते हैं, करेक्ट। ये सब मुझे ऐसा लग रहा है कि आएगा, बिकॉज 2-3 बार से नहीं आ रहा है, तो मेजर चांसेस है इस बार डालने को ये शेप फैक्टर का ये वाला सम, वरना रेक्टेंगल सर्कल तो आता ही है। 5 मार्क के लिए क्वेश्चन नंबर 1 में।